Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about information explosion and we'll cover following topics: defining knowledge, defining data, information, comparison between three, new concept of information explosion. Then we'll define information explosion. फिर information explosion and information technology को discuss करेंगे. Then we'll discuss about factors leading to information explosion. Then we'll discuss about impact of information explosion. How will we control information explosion? Expanding information learning resource, ICT literacy, and technology in education. First, we will define knowledge. Knowledge is whatever reside in your mind. Davenport and Prasek define knowledge that originate and reside in people's mind. Knowledge is the meaningful link people make in their mind between information and its application in action. तो knowledge क्या है? Information से आपने नॉलेज डिराइव करना होता है या नॉलेज बनता है, आपका कंस्ट्रक्ट होता है जो कि आपके माइंड में होता है, और इसको हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इन एक्शन. और नॉलेज स्पेसिफिक होता है और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, यानी इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग करेंगे तो आपका नॉलेज बनेगा. नॉलेज इज इंफॉर्मेशन इन एक्शन. ओडेल एंड ग्रेसन ने ये डिफाइन किया है. नॉलेज इज क्लोजली लिंक टू डूइंग एंड इम्प्लाइज नो हाउ एंड अंडरस्टैंडिंग. नॉलेज क्या है? ये आपकी नो हाउ है या अंडरस्टैंडिंग है. नॉलेज से आपको विजन भी मिलेगी और आपकी विजडम भी बेहतर होगी, आप वाइज भी होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ विल डिफाइन डाटा. डाटा कोई भी फैक्ट्स, कोई भी फिगर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोसेस्ड है, और दिस सिंपल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. यानी डाटा क्या है? आपने फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट कर लिया तो वो डाटा आ गया. मसलन 200, अब आपको पता नहीं 200 क्या चीज़ है, तो ये आपके पास डाटा है. लेकिन अगर आप कहोगे 200 माइल या 200 किलोमीटर या जो भी इस तरह के उसके साथ कोई यूनिट यूज़ करोगे तो आप बता रहे हो दैट इज़ इंफॉर्मेशन. और अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि 200 माइल इज़ फार अवे या 200 माइल इज़ हार्ड टू कवर, तो ये आपकी नॉलेज भी हो सकता है, विजडम भी हो सकती है, क्योंकि विजडम में आप पूरे डिसाइड कर रहे हो और अपने जो एक जजमेंटल आपका जजमेंट दे रहे हो वो कर रहे हो. तो दिस इज डाटा. अनस्ट्रक्चर्ड है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. और मैनेजर पे टिपिकल इम्पैक्ट होता है क्योंकि आप मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंग नहीं ड्रॉ कर पा रहे, तो इसका इम्पैक्ट बड़ा मुश्किल से, इसका इम्पैक्ट तब होगा जब हम इसे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेके आएंगे. फैक्ट्स और फिगर्स, सिंपल फैक्ट्स और फिगर्स हैं. इंफॉर्मेशन, डाटा को इंफॉर्मेशन बनने के लिए इसे किसी कॉन्टेक्स्ट की बेस में यानी किसी सिचुएशन में जाना ज़रूरी है. किसी सिचुएशन के लिहाज से हम बात करते हैं. मसलन ये कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम अगर हम कहें कि ये आज आज के दिन 50 आइसक्रीम सोल्ड हो गई हैं, तो हम क्या, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्चुअलाइज है, कैटेगराइज है, कैलकुलेटेड है, कंडेंस्ड है. इंफॉर्मेशन अगर एक दरख्त की पिक्चर लगी हुई है तो वो आपके पास डाटा है, लेकिन अगर उसका पूरा बैकग्राउंड में जाके देखो कि वो एक जंगल है जिसमें एक दरख्त लगा हुआ है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन. तो ये हमें बिगर पिक्चर देती है, ये प्रोसेस डाटा है. डाटा रॉ है, अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स हैं, जबकि जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा जो ऑर्गेनाइज हो जाए और स्ट्रक्चर्ड हो जाए वो इंफॉर्मेशन कहलाती है. किसी स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर आपने 100 लिखा हुआ है तो वो डाटा है, लेकिन अगर आप बताओ कि 100 जो है वो क्या है, कि वो कॉम वो उसका स्कोर बताओ कि इसका स्कोर है स्कूल में, इस क्लास में इसका स्कोर ये है, 100 है, तो वो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो. डाटा जो है वो लैटिन वर्ड से आया, डेटम से आया. इंफॉर्मेशन जो है बहुत, उसकी जो हिस्ट्री है वो 1300 ईयर्स बैक है. डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज. डाटा आपके पास एक नंबर है 33,715, ये क्या है? ये 100 एक नंबर है, हमें नहीं पता कि ये क्या इसमें इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है बंदा. ये रॉ डाटा है, इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है. इंफॉर्मेशन
ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल 33,715 किसी का नंबर है, रोल नंबर है या एनरोलमेंट है किसी यूनिट का, किसी क्लास का, फॉर स्प्रिंग 2014 में, ठीक है। उसकी जो भी क्लास है उसका एक रोल नंबर है। और अगर ये हमें किसी सब्जेक्ट के हवाले से बताए कि ये किस सब्जेक्ट में या इस एरिया के हवाले से या उस एक्सपीरियंस के हवाले से, तो फिर हम इसको कह देंगे नॉलेज है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, फॉर एग्जांपल 33,715 is up from 33,505 in spring 2013। तो ये नॉलेज है। यानी सिर्फ आप उसको फिगर ना बताओ बल्कि उसको कंपैरिजन करके ही बता दो तो आपके पास नॉलेज बन जाएगा। इंफॉर्मेशन रिफाइंड है, that has evolved to the point of being useful for some form of analysis, जिस पे थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो। और नॉलेज जो है वो यूज़र के माइंड में रिजाइड करता है और वो इंसाइट और एक्सपीरियंसेस से गेन करता है या बढ़ता है या वो रिफाइन होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा है, जबकि नॉलेज के बारे में ये है कि वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है जिस पे आपने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है या एक्शन लेना है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, यानी प्रोसेसिंग कर रहे हो अगर इंफॉर्मेशन पे, दैट इज़ नॉलेज। इंफॉर्मेशन डाटा ये मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। और ये आपका जो नॉलेज है वो आपका बिलीफ है या आपकी जो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है और ये आपके एक्शन से टाई रिलेट करती है। इंफॉर्मेशन यानी अब ये फॉर्मेशन के प्रोसेस में डाटा आपने एक्वायर किया, उस पर आपने प्रोसेस किया, स्टोर किया, एनालाइज किया, डिस्प्ले किया एंड कम्युनिकेटेड थ्रू स्पोकन लैंग्वेज। ये ग्राफिक से भी डिस्प्ले कर सकता है, न्यूमेरिक टेबल से भी। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये आपको नॉलेज जो है वो आपका मीनिंगफुल लिंक है जो कि आपके माइंड में बन रहा है, पहले ही ये बात हुई हुई है। और एप्लीकेशन है ये डाटा की, इंफॉर्मेशन की। और ये स्पेसिफिक सेटिंग में आप इसके बारे में बात करते हो या इसको समझते हो। इंफॉर्मेशन इज डाटा विद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में या सिचुएशन के हवाले से आप बात कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन है। और अगर आप उससे मीनिंग ड्रॉ कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तो आपके पास नॉलेज है। इंफॉर्मेशन सिंपली आपका फ्लो ऑफ डाटा या फ्लो ऑफ मैसेजेस है जो पिक्चर्स की, ग्राफ की, इमेजेस की या लैंग्वेज की फॉर्म में आपको मिलता है। और जो आपका नॉलेज है ये आपने खुद अपने माइंड में क्रिएट किया है, ये आपके बिलीफ सिस्टम भी है, आपके कमिटमेंट भी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, ये आपका नॉलेज है। इंफॉर्मेशन एक मैसेज है जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नॉलेज जो है वो डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस का फ्लूइड मिक्स है। और ये आपका वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन भी हो सकती, कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, आपकी इंसाइट भी हो सकती है। अब इसका डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आपके पास डाटा आएगा, डाटा से आप उसके दरमियान रिलेशनशिप देखोगे, इंफॉर्मेशन एक्वायर करोगे, इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करोगे तो वो आपका नॉलेज बन जाएगा जिससे आप पैटर्न अंडरस्टैंड करोगे। और फिर उससे आगे अगर फर्दर जाएं तो विजडम। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है, क्योंकि कंपैरिजन है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तो हम उस तरीके की विजडम, तो ज़ाहिर है आपके प्रिंसिपल और वो रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, उन सबको अंडरस्टैंड करने लग जाओगे तो वो आपका विजडम ही है, लेकिन वो अंडर नॉलेज ही आता है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन का न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि आजकल की वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोड कर गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी सडन चेंज, एक्सप्लोजन का मतलब है सडन चेंज आ गई इंफॉर्मेशन में। जो पुराने ज़माने से, ओल्ड टाइम के मुकाबले में आज इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन आया था वर्ल्ड वार के बाद, जब जो जो जंगों में लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे। और दूसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आया। तो ये एक्सपोनेंशियल रेट पे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आया। और इवन एक आप ये भी याद रखें कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन के बाद भी आया है। ठीक है, जैसे जैसे प्रिंटिंग मशीन और डाटा और बुक्स और ये सारी चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल आने लगा तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोड कर गई, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत ज़्यादा पब्लिश इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल, पब्लिश बुक्स हैं, जर्नल हैं, वो न्यूज़पेपर्स हैं,
ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग फॉर्म में अवेलेबल होने लगी, तो प्रिंटिंग मशीन ने रेवोल्यूशन लेके आई इस हवाले से। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल का मतलब है मल्टीप्लायर है, तो इंक्रीज एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पब्लिश डाटा एंड इंफॉर्मेशन। पब्लिश डाटा और इंफॉर्मेशन का डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत ज़्यादा मल्टीपल और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड डिफरेंट किस्म का पब्लिश डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। तो ये एक्सप्लोजन से मुराद सडन बर्स्ट आउट है। आगे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चंक्स की शक्ल में दे रही हूँ क्योंकि जो मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग है वो चंक्स की शक्ल में रिकॉर्ड करता है। अब अगला चंक मैं इसके बाद शुरू करूँगी, इसको मैं एंड कर रही हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको।